यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। बंधुओं, अभी आप स्क्रीन पर एक पुस्तक का मुख पृष्ठ देख रहे हैं। यह भी हाल में ही प्रकाशित हमारा एक आलेख संग्रह है, विचार विमर्श संघर्ष। इसमें 51 आलेखों का संग्रह किया गया है। विषय वस्तु के अंतर्गत ज्योतिष, धार्मिक चर्चाएं, स्वास्थ्य संबंधी बातें इत्यादि इत्यादि विभिन्न लोकोपयोगी आलेखों का ये संग्रह। तो इसी संग्रह से एक आलेख अभी हम आपको अपने ही स्वर में सुनाने जा रहे हैं। अभी ये देखिए, अब यह है आलेख हृदय रोग ज्योतिषीय दृष्टि। आधुनिक विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति प्रायः अटकल लगा लेते हैं कि हृदय रोग तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की खोज है। कुछ ऐसा ही अनुमान कैंसर, एड्स जैसी अन्य बीमारियों के बारे में भी लगाया जाता है, किंतु ये बात बिल्कुल निराधार है और उन लोगों की सोच है जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों का अवलोकन नहीं किया है और सुनी सुनाई बातों में आकर के अपना आँख, कान, दिमाग सब कुछ पश्चिम की ओर मोड़ रखा है। अति प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर के पुराण, ज्योतिष, वैदिक ग्रंथ आदि में हृदय रोग की पर्याप्त चर्चा मिलती है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव निदान, सारंगधर संहिता से लेकर के पराशर और वराह मिहिर तक ने हृदय रोग की चर्चा की है। यहाँ हम हृदय रोग के ज्योतिषीय पक्ष पर एक नजर डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र रोगोत्पत्ति के मूल में कर्म को स्वीकारता है। मुख्य रूप से कर्मज और दोषज दो प्रकार की व्याधियां कही गई हैं। एक तीसरी भी है जिसे आगंतुज व्याधि कहते हैं। आगंतुज व्याधि वस्तुतः ज्योतिष काल ज्ञान का शास्त्र है। ग्रह, नक्षत्र आदि इसके मूल आधार हैं। काल पुरुष के विभिन्न अंगों में स्थित ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि और उनकी प्रकृति, धातु, रस, अंग, विन्यास, बल, अबल इत्यादि के आधार पर रोगों का विनिश्चय यानी निदान और फिर उनके उपचार निर्देश की व्यवस्था है। वैदिक, तांत्रिक, मांत्रिक, वैशजीय इत्यादि विभिन्न तरीकों से इन सब की चर्चा विशद रूप से हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के अंतर्गत रास पंचाध्यायी का एक प्रसंग है जिसमें हृदय रोग नाश के लिए भगवान भास्कर की आराधना की चर्चा मिलती है। वस्तुतः हृदय रोग से सूर्य का बड़ा ही सन्निकट संबंध है। वेदों में सूर्य को आत्मा कहा गया है।
और आत्मा का निवास हृदय स्थल में स्वीकारा गया है। सूर्यपुत्र सौरी यानी शनैश्चर और भूमि सुत मंगल तथा देवगुरु बृहस्पति को कारकत्व है इनका। यानी हृदय रोग में इन तीनों का कारकत्व झलकता है। राहु केतु की युति, अवस्थिति व दृष्टि को भी नकारा नहीं जा सकता और सबके अंत में चंद्रमा मनसो जाता को कैसे भूल सकते हैं। हृदय के साथ चंद्रमा का जुड़ाव भी ध्यातव्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हृदय रोग कारक ग्रहों में मुख्य रूप से 4 प्रकार की स्थितियां लक्षित हो रही हैं। पहला है सूर्य और शनि, दूसरा शनि और मंगल, तीसरा है मंगल और गुरु, चौथा शनि मंगल और राहु। और इनकी भावगत स्थिति, युति, दृष्टि आदि का प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक हृदय रोग का न्यूनाधिक शिकार हो जाता है। उक्त 4 प्रकार के ग्रह योगों के आधार पर ही 4 प्रकार की हृदय रोग की स्थिति बनती है। पहला सामान्य हृदय रोग, दूसरा हृदयाघात, तीसरा है हृदय छूल और चौथा रक्तचाप। अब आते हैं जन्मांक चक्र पर। जन्मांक चक्र में चतुर्थ भाव से हृदय संबंधी विचार की बात की जाती है, किंतु ये पर्याप्त नहीं है। चतुर्थ भाव की प्रधानता है, किंतु पंचम, षष्ठम, अष्टम, दशम और द्वादश, पंचम, षष्ठम, अष्टम, दशम और द्वादश भाव भी उक्त ग्रहों की स्थिति का विचार करने के से सहज रूप से जानकारियां स्पष्ट होती हैं। यानी कि सिर्फ चतुर्थ भाव विचार पर ही निश्चय न कर लेंगे, निर्भर न होंगे, बल्कि इन भावों का भी विचार करेंगे। काल पुरुष का हृदय स्थान कर्क राशि है और हृदय ही रक्तवाह संस्थान का मुख्य अवयव है। ग्रहों में मंगल का सीधा संबंध है रक्त से। हृदय में ताप और चाप का नियंत्रण तो सूर्यात्मज यानी शनिदेव करेंगे ही ना। सूर्य की अपनी राशि है सिंह, और यह जो सिंह राशि है वो काल पुरुष के औदरिक अवयव और वायु तत्व का नियामक है। यही कारण है कि जन्मांक चक्र के चतुर्थ और पंचम भाव में कर्क या सिंह राशि की अवस्थिति कतिपय हृदय रोगों का संकेत देती है, किंतु इसका ये अर्थ न समझ लिया जाए कि मेष लग्न के सभी जातकों को हृदय रोग हो ही जाएगा। दशम और द्वादश में भी कर्क व सिंह राशि का होना हृदय रोग का कारक कहा जाता है। स्थानों व ग्रह योगों का विचार सिर्फ जन्मांक चक्र से ही न करके नवांश और त्रिशांश से भी करना चाहिए।
ऐसा आचार्य वराह मिहिर का कथन है। अब हम यहाँ आगे हृदय रोग कारक कुछ अन्य ग्रह स्थितियों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला है कि आयुर्वेद ग्रंथ भाव प्रकाश में कहा गया है कि राहु, ध्यान दीजिए आयुर्वेद का ग्रंथ है भाव प्रकाश, और यहाँ बात हो रही है ज्योतिष की। कहते हैं कि राहु यदि द्वादशस्थ हो तो हृदशूल हो सकता है। दूसरा, आयुर्वेद ग्रंथ गदावली, इसमें कहा गया है कि सिंह राशि के द्वितीय दृष्काण में, सिंह राशि के द्वितीय दृष्काण में यदि जन्म हो तो हृदशूल की आशंका होती है। तीसरा, इसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि चतुर्थेश चतुर्थ भावगत ही हो यदि, और पाप युत हो व पाप दृष्ट हो तो भी हृदशूल हो सकता है। चौथा, जन्मांक चक्र में सूर्य मकर, वृक्ष, वृश्चिक व सिंह राशिगत हो तो हृदय रोग हो सकता है। पांचवा, निर्बल, विराम, संधिगत या सुप्त शनि की स्थिति हृदय रोग कारक बन सकती है, तथा अष्टम भावगत शनि भी हृदय रोग के कारक बन सकते हैं। छठा, हृदय तृतीय से यदि राहु या केतु युत हो व दृष्ट हो तो भी हृदय रोग हो सकता है। सातवां, चतुर्थ भाव में कोई भी पापग्रह हो, साथ ही चतुर्थेश पापयुत हो तो हृदय रोग हो सकता है। आठवां, सूर्य षष्ठेश बन करके चतुर्थ भावगत स्थित हो तो भी हृदय रोग हो सकता है। नौवां, कुंभ राशिगत सूर्य धमनियों का अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। 10वां, शुक्र मकर राशि के हो यदि तो हृदय रोग हो सकता है। और 11वां, जातक पारिजात एवं सारावली में कहा गया है कि चंद्रमा शत्रु क्षेत्री हो तो हृदय रोग हो सकता है। ये 11 बिंदुओं पर हमने चर्चा की, ध्यान दिलाया कि किन किन स्थितियों में हृदय रोग की आशंका जताई जा सकती है। यहाँ चंद्रमा अंतिम जो बिंदु जो कहे चंद्रमा के संबंध में, ग्रह मैत्री चक्र में अगर आप विचार करेंगे तो चंद्रमा का तो कोई शत्रु नहीं है, और इस 11वें बिंदु में हम कह रहे हैं कि चंद्रमा यदि शत्रु क्षेत्री हो, तो जब शत्रु है ही नहीं तो फिर शत्रु क्षेत्री कैसे होंगे। इसके स्पष्टी में कहते हैं कि चंद्रमा से बुध, शुक्र और शनि को एक पक्षीय शत्रुता है, तदनुसार पंचधा मैत्री चक्र में स्थिति का निश्चय करना चाहिए। मतलब कि चंद्रमा के शत्रु हैं या चंद्रमा उनका शत्रु है, ये दो अलग अलग बातें हो गई, और इसका निश्चय, इसका परिणाम हमें स्पष्ट होता है पंचधा मैत्री चक्र से। इसलिए सिर्फ ग्रह मैत्री चक्र में ही अटके न रहें, बल्कि पंचधा मैत्री चक्र में जाकर के चंद्रमा के शत्रुत्व का विचार कर लेंगे, चंद्रमा की स्थिति का विचार कर लेंगे। अब देखते हैं, ये तो बातें हुई हृदय रोग की स्थितियों की जन्म कुंडली के अनुसार, किंतु ये बातें प्रभावित कब होंगी? ये स्थितियां दिख तो रही है जन्मांक चक्र में, नवमांश देशकाल आदि से उसका पुष्टि भी मिल रहा है, किंतु ये बातें प्रभावी कब होंगी ये विचारणीय है।
ध्यान देने की बात है कि कली काल में पराशर मत की विशेष मान्यता है। कलौ पाराशर स्मृत कहा गया, कलौ पाराशर स्मृति। ये बात सिर्फ स्मृति के संदर्भ में ही मान्य न होकर के ज्योतिष में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्मृतियों में पराशर की जितनी महत्ता है उसके जरा भी कम ज्योतिष में नहीं है। महर्षि पराशर ने शुभाशुभ ग्रहों के प्रभाव काल के लिए तत् पंचदशाओं यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इन पंच दशाओं को ही प्रभाव काल माना है। दशाओं में अनेकानेक मत होते हुए भी विंशोत्तरी को वरीय सूची में रखा गया है। दशा विचार कई तरह से किया जाता है, उसमें विंशोत्तरीय मत वरीय है। अतः निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि जन्मांक चक्र के साथ साथ चलितांक चक्र, नवमांश चक्र और त्रिशांश चक्र का गहन अवलोकन करते हुए दशा साधन करके रोगोत्पत्ति का प्रभाव काल निश्चय करना चाहिए तथा कारक ग्रहों के बलाबल के अनुसार, जो हृदय रोग के कारक ग्रह ऊपर जो जिनकी चर्चा की गई, इनका बल क्या है, इनके बलाबल के अनुसार रोग की स्थिति को मापना चाहिए। इसलिए अलग अलग रोगों में उनके जन्मांक चक्र के अनुसार अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की रोग की स्थितियां पाई जाएंगी। इसके साथ ही उक्त कारक ग्रहों के अतिरिक्त भी यदि कोई मार्केश की स्थिति बीच में बन रही हो तो उनका भी सूक्ष्मता से विचार अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये तो निदान की बातें हो गई, निर्णय की बातें हो गई। अब शांति और निवारण की थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि कारण का मारण, जो कारण हो उसका मारण कर दो, यह बहुश्रुत कथन है। इस तरह से रोग के कारक का सम्यक ज्ञान करके समुचित उपचार करना चाहिए। दूसरा, सुविधा और स्थिति के अनुसार योग्य दैवज्ञ यानी ज्योतिषी के संरक्षण में, योग्य कर्मकांडी के संरक्षण में वैदिक, तांत्रिक, पौराणिक मंत्रों द्वारा कारक ग्रह की यथोचित शांति कराई जानी चाहिए। जब हवन इत्यादि इत्यादि सारी जो विधियां बताई गई है, उपचार के 6 उपाय जो बताए गए हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। ग्रहों का जप, होम, भैषज, स्नान, दान इत्यादि भी शास्त्र सम्मत मार्ग कहे गए हैं। रत्न धारण, यंत्र पूजन इत्यादि भी उपाय प्रशस्त हैं, किंतु ध्यान रहे रत्न धारण में विशेष सावधानी जरूरी है। आजकल रत्न धारण बिना सोचे समझे धड़ल्ले से लोग कर लेते हैं, या सामान्य विचार करके कह देते हैं कि हाँ ये रत्न धारण कर लो, ये रत्न धारण कर लो। रत्नों पर हम कभी स्वतंत्र चर्चा करेंगे अलग से। यहाँ सिर्फ इतना ही ध्यान दिला दें कि रत्न बहुत कारगर हैं, आशुकारी हैं, आशु प्रभावकारी हैं। इसके साथ ही रत्नों का साइड इफेक्ट भी है, प्रति प्रभाव भी है, इसलिए बहुत सोच समझ करके रत्नों का उपयोग करना चाहिए। और मार्केशों का रत्न तो भूल करके भी उपयोग न करें। आगे कहते हैं कि महामृत्युंजय की क्रिया को भी इसके उपचार में स्वीकार किया गया है, लेकिन ध्यान रहे ये ठीक वही बात है कि हम विभागीय अवहेलना करके उच्च स्तरीय दौड़ लगा रहे हैं।
कहने का मतलब यह है कि पहले हम ग्रह स्तर पर ग्रहों का सीधा उपचार करें, वो अधिक और शीघ्र प्रभावकारी होगा। और यदि ग्रहों के उपचार से सही लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब हम फिर ग्रहाधीशों की बात करेंगे। महामृत्युंजय का उपचार भी लगभग उसी तरह का है। ऐसा नहीं है कि हमको प्रखंड कार्यालय में कोई काम है और हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक दौड़ लगा देंगे। ये गलत परंपरा चल पड़ी है, इस पर विचार करना चाहिए। ये बात हम अन्य ज्योतिषीय उपचारों के संबंध में भी हम यही सुझाव देते हैं लोगों को कि महामृत्युंजय को ब्रह्मास्त्र न माना जाए। और वैसे भी ब्रह्मास्त्र तो है, लेकिन इसका उपयोग ब्रह्मास्त्र होता है। ये जब सारे अस्त्र आपके निरस्त हो जाते हैं तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि योग्य तांत्रिक के निर्देशन में ललिता देवी की सम्यक उपासना भी हृदय रोग के मामले में बहुत लाभदायी है। रास पंचाध्यायी, सूर्य सूक्त इत्यादि का पाठ, श्रवण या स्वयं पाठ भी लाभकारी है हृदय रोग में। और अंतिम 8वें बिंदु पर कहते हैं कि आयुर्वेदीय और औषधियों का प्रयोग जो हम करते हैं, उस स्थिति में उचित यह है कि उन औषधियों को घर ला करके योग्य जानकार व्यक्ति से उनका मांत्रिक प्रयोग, मांत्रिक अभिमंत्रण पहले कर लें और तब उसका सेवन करें, तो आयुर्वेद की वही औषधि अधिक लाभदायक होगी। पुरानी परंपरा के अनुसार हम इस तरह से ऐसा करते थे, लेकिन अब इन चीज़ों को आधुनिक समय में बिल्कुल बिसार दिया गया है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये हुई बातें हृदय रोग संबंधी। ज्योतिषीय दृष्टि क्या कहता है। इसी तरह से आगे कुछ और रोगों पर हम चर्चा करेंगे। आप नियमित रूप से चैनल को देखते रहिए, अपना विचार व्यक्त करते रहिए। धन्यवाद।